चलो, तो हम पढ़ रहे थे क्या, प्रॉफिट एंड लाभ और हानि। तो अगर इसमें हम देखें तो अभी हम पिछली क्लास में क्या क्या देख चुके थे। हम जो इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उसमें दो चीजें देख चुके थे। एक देखा था हमने क्या, कॉस्ट प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, क्रय मूल्य। हमने क्या देख लिया था, हमने देख लिया था सेलिंग प्राइस, इसको क्या बोला था, विक्रय मूल्य। ठीक, फिर हमने ये देखा था कि कॉस्ट प्राइस में कुछ प्रॉफिट या लॉस होता है, परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे हम कहाँ पहुंचते हैं, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस पे। मतलब ये पूरा सिनेरियो एक क्या है, परसेंटेज चेंज का है। ठीक है, तो इसमें हमने ए बी रूल लगाना सीखा था। अब आज हम देखेंगे क्या, मार्क प्राइस, है ना, या एमआरपी। ये मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा बताया था, लेकिन आज इसको डिटेल में अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, एमआरपी मतलब मार्क प्राइस। इसको क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। हिंदी में अगर बोले तो इसको बोलते हैं क्या, अंकित मूल्य। आया समझ में। अब अंकित मूल्य मतलब जो वस्तु के पीछे लिखा रहता है, आपने देखा होगा हर चीज के पीछे एमआरपी लिखा रहता है, तो वही क्या होता है, मार्क प्राइस होता है। अब अगर मुझे एमआरपी दिया है तो जरूरी नहीं कि मुझे चीजें एमआरपी पे ही मिल रही हैं। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट होता है। एमआरपी सेलिंग प्राइस के बराबर हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। सेलिंग प्राइस के बराबर कब होगी, जब डिस्काउंट कितना परसेंट होगा, जब मुझे मार्क प्राइस और इसको सेम बनाना है तो डिस्काउंट 0% होगा, मतलब कुछ डिस्काउंट नहीं है, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। और अगर कुछ डिस्काउंट होगा तो ये हमेशा बड़ा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से। पूरा सिनेरियो क्या होता है, अब ये जो मार्क प्राइस है ये हमेशा किस पे मार्कड अप होता है, कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप होता है ना। अगर मतलब मुझे, मेरी मान लो वस्तु क्या थी, 100 रुपए की थी, ऐसा समझो, ये मेरी कितने की थी, 100 रुपए की। ठीक है, अब दुकानदार है, दुकान तो बोलेगा भैया मैं यहाँ पे घाटा खाने तो बैठा नहीं हूँ, मुझे कितना परसेंट कमाना है, मुझे मान लो कि 20% कमाना है। तो उसने कितने में बेचा, 120 रुपए में। आया समझ में। अब उसको कमाना इतना था, लेकिन आजकल आप ये बताओ कि अगर मैं डायरेक्ट इसको ये बोल दूंगा कि 120, तो आप लोग खुद लोगे क्या। आजकल किसका ज़माना है, फ्लैट 50% ऑफ, हर चीज़ में क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। तो उसने ये बोला कि भैया हम इसको क्या कर देते हैं, मार्कअप क्या कर देते हैं, 100% मार्क कर देते हैं। अब 100% प्लस कर दिया, मतलब ये कितनी थी, 100, तो अब मार्क कितने की कर दी, 200। ठीक है, अब एक काम करो, इसको कैलकुलेशन आसान के लिए वैसे ये भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ यहाँ से 200। अब इसने क्या बोला कि भैया इसमें कितना परसेंट ऑफ, 80/200 का, तो ये कहाँ पहुंच गए, 120। 80/200 मतलब कितना, 40% ऑफ। आया समझ में। अगर मैं इसका 40% ऑफ कर दूंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, तो दिखाने का भी हो गया क्या, 40% फ्लैट। ठीक, दिखाने का क्या हो गया, 40% फ्लैट ऑफ, लेकिन तब भी वो कितना पैसा, मतलब कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमा रहा है, 100। हाँ, उसको कुछ डिस्काउंट शो कर देंगे तो हम फाइनल एक सेलिंग प्राइस पे पहुंचेंगे। फिर उस सेलिंग प्राइस से हम डिसाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है मतलब प्रॉफिट है, लेस है तो लॉस है। ये बात कहानी क्लियर हुई। ठीक है, ये बनाना है, बना लो। तो एक चीज हमेशा, 2 मिनट पहले एक चीज और, ये जो हमने 100% किया है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्कअप परसेंटेज। क्या बोलते हैं, मार्क अप, मतलब जितना हमने परसेंटेज ऊपर दिया तो इसको क्या बोलेंगे, मार्कअप परसेंटेज। तो ये हमेशा कहाँ किस पे होगा, किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। आया समझ में। डिस्काउंट इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, डिस्काउंट। और ये किस पे होगा, बेस एमआरपी पे। ये बात समझ में आई। डिस्काउंट हमेशा किस पे होगा, मार्क प्राइस पे होगा। ठीक है, यहां पे भी मैंने इसको बेस लिया था 200, 200 में से कितना कम था, 80, 80 कम था, तो 80/200 मतलब कितना हुआ,
40%। आया समझ में? तो हमने डिस्काउंट किस पे दिया? मार्क प्राइस पे, लेकिन हमने मार्कअप किस पे किया? ये बात समझ में आई? चलो ये लिख लो। नहीं नहीं, अलग अलग हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल पे लिया, मैंने डबल कर दी। 100% का मतलब क्या है? मतलब मैंने प्राइस को क्या, कॉस्ट प्राइस को क्या कर दिया? डबल कर दिया। उसके बाद मैंने डिस्काउंट दे दिया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है। हम्म। हाँ तब भी ये बोलेगा कि अरे बताओ ऑफ दे रहा है, ऑफ दे रहा है, इतनी बड़ी कंपनी वाला। चलो देखो इधर, ये पूरा सिनेरियो क्या है भैया? देखो ये हमारी क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से हमें कहाँ जाना है? सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे हमें कहाँ आना है? मार्क प्राइस। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन लागू होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डी परसेंटेज डिस्काउंट। यहाँ से जो ऑपरेशन लागू होगा वो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लस मार्कअप परसेंटेज। और यहाँ से जो भी प्लस या माइनस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लॉस परसेंटेज। ये पूरा सिनेरियो है बेसिकली, है ना? तो इसको समझना कैसे है? देखो हमारे पास होगी क्या? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हमने पहले उसमें क्या किया? प्लस मार्कअप परसेंटेज किया। हमारे पुराने एग्जाम्पल में हमने कितना किया था? जो कि यहाँ पे 100% था। ये मान लो कितना था? 100। तो पहले ये 100 में हमने 100% जोड़ा, तो हम कहाँ पहुंच गए? ठीक। देखो ये सक्सेसिव परसेंटेज क्वेश्चन में कैसे चेंज होता है। हमने सक्सेसिव चुना, मतलब सक्सेसिव देखा था परसेंटेज, पहले कुछ एक एप्लीकेशन किया, फिर कुछ एप्लीकेशन किया, फिर हम नेट रिजल्ट उस पर पहुंचे। तो हमने क्या किया यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस क्या किया? 100 में मार्कअप क्या किया? 100%। तो हम कहाँ पहुंच गए? 200 पे। अब ये 200 जो आ गई ये हमारी क्या हो गई? एमआरपी। अब इससे हमने क्या बोला? हमने बोला -40% क्या? डिस्काउंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भट्टा। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं? भट्टा। तो इसमें हमने -40% डिस्काउंट किया, तो हम कहाँ पहुंच गए? 120 पे। मतलब ये क्या हो गया हमारा? सेलिंग प्राइस। आया समझ में? अब जब यहाँ सेलिंग प्राइस पे पहुंच गए तो यहाँ से देखो हम 100 से कहाँ गए? 120 गए। मतलब यहाँ पे हमारा क्या हुआ? +20% का प्रॉफिट। आया समझ में? ये पूरा सिनेरियो ये है। कुल मिला के परसेंटेज चेंज है और कुछ नहीं। पहले हम मार्कअप करेंगे, फिर उसके बाद डिस्काउंट देके हम कहाँ पहुंचेंगे? सेलिंग प्राइस पे। अब ये देखेंगे कि ये इससे ज्यादा है कि कम है। ज्यादा था तो यहाँ पे 100 से 120 गए, मतलब 20% का प्रॉफिट हुआ। ये पूरी कहानी है ये। चलो ये लिख लो, ये ज्यादा बेहतर है, इसको लिख लो। अभी करेंगे करेंगे। अब अपन ए बी रूल लगा सकते हैं। देखो अगर जैसे इसका सवाल आया कि भैया अगर एमआरपी पे कॉस्ट प्राइस, हमको एमआरपी दी होगी और ये दिया होगा कि मार्कअप परसेंटेज क्या है? 100%। यही बोल रही हो ना? देखो हमको ये क्या है? सीपी। और हमको सीपी से इधर जाने में क्या करना पड़ रहा है? +1 करना पड़ रहा है, मतलब +1/1 करना पड़ रहा है। तब हम यहाँ कितना पहुंचे? ये हमको क्या दिया है? वो इसके हिसाब से ये बोला है कि अगर एमआरपी मुझे ये दिया है और ये दिया है कि मार्कअप परसेंटेज क्या है? 100%। 100% मतलब उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? पीछे बताओ। 100% अगर मैंने बोला है, ठीक है, कि 100% गेन हुआ है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ। तो भैया यही तो है ए बी रूल। यहाँ से यहाँ जाने में अगर 1/1 का चेंज हो रहा है तो यहाँ से आने में क्या होगा? -1/1 + 1 2। मतलब इसका 50% इसमें चेंज कर दो। 50% मतलब 100 माइनस कर दो, तो हम पहुंच गए 100 पे। ठीक है। तो ए बी रूल आपका अब पूरे मैथ्स में साथ नहीं छोड़ेगा, हर जगह लागू होगा। आया समझ में? हाँ हाँ, मैंने बोल दिया। अगर एक ऐसे सोचो, ए बी रूल देखो कैसे कैसे, मैंने एप्लीकेशन के दौरान भी बताया था। मैंने बोला कि अगर 20, मैंने बोला कि स्पीड मेरी किसी एक डिस्टेंस को कवर करने में 20% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 1/5।
तो बताओ टाइम कितना रिड्यूस होगा, तो भैया ये बताओ 1/6, वेरी गुड, है ना, क्योंकि 1/5 इंक्रीज हो रहा है तो वापस आने में -1 और 5 + 1 6, मतलब 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा 16, 2/3 परसेंटेज चेंज होगा। आया समझ में? तो ये हाँ 16.66 आया समझ में? तो ए बी रूल हर जगह बहुत काम देने वाला है और आपके कैलकुलेशन को बहुत आसान बनाने वाला है। आया समझ में? चलो ये करो, लिख लो तो बताना। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज चेंज है, ये बात ध्यान रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। क्या होती है? इसका बेस क्या है? परसेंटेज चेंज, कि हम सीपी से कुछ परसेंटेज चेंज करके कहां पहुंचे, उसमें कुछ परसेंटेज चेंज करके हम यहां पहुंचे। आया समझ में? मतलब इससे यहां पहुंचे बेसिकली। बताओ भाई, मिटा दूं? देखो, अब डिस्काउंट के केस में भी हम डिस्काउंट दो तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे हमने प्रॉफिट या लॉस के तरीके में देखा था कि हम या तो मनी इक्वल कर रहे थे या फिर क्वांटिटी इक्वल कर रहे थे। अब मनी जब इक्वल कर रहे थे तो हम क्वांटिटी के टर्म्स में प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे थे, कर रहे थे। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट जो है वो हम या तो मॉनेटरी वैल्यू में कर लें, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि 20%, 20 रुपए ज्यादा मिले, है ना, या 200 से 80 रुपए कम मिले तो हमने डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लिया। आया समझ में? लेकिन सवाल ऐसा भी आ सकता है जैसे आप करते हो ना कि बाय 4 गेट 1 फ्री, इसको भी डिस्काउंट, इसमें भी डिस्काउंट आ सकता है, मतलब जो आइटम्स में भी है उसमें भी डिस्काउंट परसेंटेज हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल मेरे पास कितने आ रहे हैं, हमेशा मुझसे देखना कितने आए मेरे पास टोटल आइटम, 4 + 1, तो मेरे पास टोटल कितने आए 5, जिसमें से मुझे एक फ्री मिला, तो मतलब ये 20% डिस्काउंट हुआ। ठीक, मैंने बोला बाय 4 गेट 3 फ्री, बाय 4 गेट 3 फ्री, तो टोटल मेरे पास कितने आए, कितने फ्री आए, तो ये कितना हो गया 1/4 इज वॉट, 1/7 इज वॉट 14, 2/7, तो ये कितना हो जाएगा 42, 6/7 परसेंटेज। आया समझ में? ये कितना हुआ, डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट परसेंटेज। आया समझ में? तो हम पैसे में भी डिस्काउंट निकाल सकते हैं और आइटम वाइज भी डिस्काउंट निकाल सकते हैं। अब ये लैंग्वेज ना देके बाय 4 गेट 1 फ्री, ऐसा भी दे सकता है कि पे फॉर 5 एंड गेट 1 फ्री। पे फॉर 5 मतलब 5 की तरह, 5 का पे करो, तुम्हारे पास आए 5 ही आइटम लेकिन एक फ्री मिला, ठीक है, आए तुम्हारे पास 5 ही आइटम और एक फ्री मिला, तो भी कितना होगा ये 20% का डिस्काउंट। पे फॉर 5 एंड गेट 1, मतलब एक का ऑफ पाओ, मतलब 5 आइटम का वो करो और एक का ऑफ पाओ, तो ये 1/5 नहीं होगा, 1/6 होगा। ठीक, लेकिन इसका 2 मिनट, मुझे एक बार जो मैं बताना चाह रहा हूँ एक बार वो, पे फॉर, पे फॉर 3, है ना, एंड, ठीक है, मतलब एंड गेट, गेट नहीं नहीं, एंड गेट 4 आइटम्स, चलो ये मैं बताना चाह रहा था, पे फॉर 3 एंड गेट 4 आइटम्स। यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो गया, मतलब हमने पे कितने के लिए किया, 3 के लिए, और हमें आइटम कितने मिले 4। अब वही कहानी है कि मुझे एक फ्री मिला और मेरे पास टोटल आइटम कितना है, मतलब कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ 25। आया समझ में? ठीक है, तो ये कहानी ऐसी होती है। ठीक है, तो इसको भी मैं सिस्टमेटिक वे में लिखवा देता हूँ, ऐसे मत करो। देखो, मैंने अभी डिस्काउंट परसेंटेज की बात करी, एक मैंने बता दिया मॉनेटरी टर्म्स में, है ना, जो अभी हमने पिछले केस में देखा, और दूसरा केस क्या होगा,
आइटम वाइज या आर्टिकल वाइज, है ना, आइटम टर्म्स में। आइटम टर्म्स का एग्जांपल देख लो, बाय गेट वन फ्री, तो तुमको ये फ्री मिला कितने में से, 5 में से, मतलब ये क्या हुआ, 20% डिस्काउंट। ये कहानी समझ में आई? चलो ये लिख लो, ठीक है। अब सब खोल लो पीडीएफ और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पे बेस, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये पूरी कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, जैसे अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो मैं मल्टीपल डिस्काउंट्स दे सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक बोला आपको कि, मतलब एक चीज ये बोली मैंने आपको कि आपको जो भी आप पेमेंट करोगे या कैश पे, आपको क्या होगा, 20% डिस्काउंट होगा। और फिर उसमें भी अगर आप 4 आइटम खरीदोगे तो आपको एक फ्री मिलेगा। आया समझ में? 2 डिस्काउंट लगा दिए। क्या बोला मैंने? ये बोला कि जो भी पेमेंट करोगे उस पर 20% ऑफ होगा, और ये जो है मतलब 4 आइटम खरीदोगे तो उस पर एक फ्री दोगे। तो ये अभी मैंने बताया कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी भी क्या है, ये आइटम्स के टर्म्स में है ना। यहां मैंने लिख दिया बाय 4, इसका भी क्या हुआ, ये 20% आइटम्स टर्म में डिस्काउंट परसेंटेज। आया समझ में? अब ये पूरा सिनेरियो क्या हो गया, ये एक चेंज हुआ कितने का, और ये एक चेंज कितने का हुआ, तो मुझे यहां से यहां नेट डिस्काउंट बताना है क्या हुआ। आया समझ में? तो ये क्या हुआ बेसिकली, 36% का डिस्काउंट। देखो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब, तो ये बेसिकली क्या बन गया, 0.8 इंटू 0.8 मतलब 0.64, 0.64 ये वैल्यू बन गई, है ना। ये वैल्यू कितनी बन गई, 0 पॉइंट, तो नेट चेंज कितने का आया, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर 20% का ऑफ है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, ये मैंने क्लास में बताया था ना परसेंटेज की। अगर मैंने 10% ऑफ बोला है तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, है ना। आया समझ में? मैंने अगर 20% बोला तो इसका क्या होगा, मैंने अगर -25% बोला तो क्या होगा, 75। आया समझ में? ठीक। तो मेरा नेट चेंज कितने का आया, 36%। तो मुझे नेट डिस्काउंट कितना मिला। अब यहाँ पे ये बाय 4 गेट 1 फ्री का ये नहीं बोल सकता, वो ये बोलेगा कि भैया पहले मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा फिर 10% का डिस्काउंट दूंगा। सीधा उसने बोल दिया, मतलब ये ना लैंग्वेज घुमा के सीधा क्या बोला, एक में दूंगा कितने परसेंट का डिस्काउंट, और एक बोलो एक में दूंगा 10% का डिस्काउंट। तो ये जो यहाँ पे 20% है ये क्या बन जाएगा, तो ये भी बेसिकली क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, है ना। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यहाँ पे इस ये वैल्यू कितनी हो गई, 0.72, मतलब कितने परसेंट का चेंज, 28% का चेंज। आया समझ में? ठीक। तो ये पूरा सिनेरियो क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। चलो फर्स्ट वाले में बिल्कुल सब में लगेगा, लगाओ। अभी जिनका नहीं आया उनको बता दें, तुम लोग आगे बढ़ जाओ। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन, चलो पीडीएफ खोलो और सब लोग करो यही समझ से। ये जो शुरुआत के क्वेश्चन है ना, 2 मिनट में बता दे रहा हूं कहां तक।
क्वेश्चन नंबर 77 तक, ये लेटेस्ट 2023 में जो पूछे गए सवाल हैं टीयर 1 में वो वाले हैं। आया समझ में? हाँ, पहला सबका आया, पीछे नहीं आया? तुम्हारा ओम? चलो पहला क्वेश्चन देखो, सब देखो जिनसे नहीं बना इधर। क्वेश्चन पढ़ो एक जन, पहला वाला। जिनसे नहीं बना उसमें से एक जन को एक पहला वाला क्वेश्चन पढ़ दो। पीछे बन गया सबसे? क्यों यशस्विनी? देखो इधर बोर्ड पे देखो, पढ़ो पहला क्या बोल रहा है? द मार्क्ड अप प्राइस ऑफ, हिंदी में पढ़े, सरसों के तेल के अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से, बोलो भाई हाँ या ना, कुछ तो बोलो। इन लोगों से बोल रहा हूं पीछे, जिनसे नहीं बना, तो जो बन गया वो तो आगे बढ़ो। आ गया? कैसे, एक बार मेथड समझ लो। देखो क्या बोल रहा है, एक सरसों के तेल में हमने कितना परसेंट अप किया है, हम कहां पे पहुंचे? ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें इसको ऐसे सेल पे बेचना है, ऐसे प्राइस पे बेचना है कि हमको नो प्रॉफिट और नो लॉस हो, मतलब हमें ना कोई लाभ हो ना कोई, इसका मतलब अब ये सीपी क्या बन जाएगी? अगर देखो जब नो प्रॉफिट और नो लॉस है, इसका मतलब हमें कॉस्ट प्राइस पे ही बेचना है। आया समझ में? बताओ, आया? तो जब यहां से यहां जाने में हमको प्लस 25% करना है, मतलब क्या करना पड़ रहा है? +1/4। तो ए बी रूल के हिसाब से यहां आने में क्या करना पड़ेगा? प्लस का -1 का 1 और 4 + 1 5, मतलब कितना करना पड़ेगा आंसर? ठीक, तुम लोगों ने कैसे किया? ऐसे किया, वेरी गुड। सेकंड वाला किस किस का आ गया? क्या आंसर आया? सर ऑप्शन ए में ए ही दिया, मतलब इसका देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, अब तुमको एक स्कीम दी है, पहली स्कीम पढ़ो क्या है? पहले मैं 3 वस्तुओं की 30 बाय 3 गेट गेट 4 बाय, अरे यार ये बार बार मैं, बाय गेट, 4 फिर बाय 5 गेट 6। देखो इधर हमको ये दो स्कीम दी है। क्या बोल रहा है? एक स्कीम बोल रहा है कि 3 खरीदो कितने फ्री पाओ, और एक बोल रहा है 5 खरीदो कितने फ्री पाओ? 6। ये सवाल आया। अब हमको ये बताना है कि कौन सी स्कीम ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रही है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्या? परसेंटेज। आया समझ में? अगर ये कौन सी स्कीम ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रही है, इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि हमको परसेंटेज टर्म में ये बताना है कि कौन सी स्कीम में ज्यादा परसेंट डिस्काउंट है। आया समझ में? अब ये क्या बोल रहा है? बाय 3 गेट 4 फ्री, तो हमको फ्री कितने मिले? कितने में से इसकी वैल्यू कितनी आई? ठीक, ये कैसे किया मैंने? देखो 1/7 कितना होता है? 14, 2/7 है ना। इसको मैंने बेसिकली ऐसा समझा, 1/7 की वैल्यू मैंने यहां रख दी। अब 14 का 4 गुना मतलब कितना होगा? 56। और ये 4 का 2 गुना मतलब 8। तो ये बेसिकली ये क्या हो गया? 56 8/, अब ये जो है इसमें से 7 फिर चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, तो वो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 57, सॉरी ये मैंने 55 कर दिया था, 57 1/7। ठीक, हाँ ठीक है, क्या होगा? 57 1/7। और यहाँ पे देखो मुझे कितने फ्री मिल रहे हैं? कितने में से? 11 में से, है ना। टोटल मेरे को कितने मिल गए आइटम? 11। कितने उसमें से फ्री थे? 6। 1/11 की वैल्यू क्या होती है? 9.09। तो इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 54.54। ये आया सबका? हाँ हाँ, तो 6/11
हाँ हाँ बिल्कुल, ये बोल रही हो, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। आया समझ में। देखो ऐसे इसकी वैल्यू क्या होती है 1/11 की 9, 6 का 9 गुना मतलब क्या हुआ, 6 का 9 गुना मतलब क्या हुआ 54, और 6 का 1 गुना आंसर। हाँ सॉरी ये 11, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। आया समझ में। हाँ अब किस में ज्यादा है, देखो यहाँ पे 57 है, तो ऑब्वियसली सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट किस में मिल रहा है। कैसे किया। मैं ऐसे ही वाला कर रही थी, फिर मैंने इससे डिस्कस किया कि इसमें 4 आइटम्स लिए तो हम 1/4 कर दी। अरे मैं शुरुआत से यही तो बता रहा हूँ कि टोटल मेरे पास कितने आए, 7 आए ना। भाई देखो इसका मतलब क्या है, इसमें 57 प्लस 1/7 हो रहा है, और इसका मतलब क्या है 54 प्लस, तो जब यही बड़ा है, यही जब बड़ा है तो इसमें और ऐड करेंगे तो ज्यादा ही बड़ा आएगा, है ना। ये तो पॉइंट में आएगा समथिंग, ये भी पॉइंट में आएगा समथिंग, तो जब हमको मेन बात है इंटीजर इंटीजर वैल्यू देख लो, उसमें जो बड़ा होगा वो ओवरऑल बड़ा होगा। आया समझ में। चलो थर्ड क्वेश्चन करो। नहीं नहीं थर्ड अभी नहीं बनेगा, ये डिसऑन, ये अपन कल पढ़ेंगे इसका टाइप, है ना। सर इसको थर्ड वाले पे ऐसे नहीं, पांचवा करो क्या। जो है 960 ग्राम है, इसको 4% का जो आएगा उसमें मतलब अभी बताऊंगा मैं तब करना, है ना। अभी पांचवा करो सब। हाँ 1000 में से 940 माइनस 60 होगा, तो फिर तो 1040, तो टोटल 100 आया, किस में से आया 940 में से आया, बस डिवाइड कर देना, यही होता है। अभी लेकिन आप वो छोड़ो, ये पांचवा करो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो गई तो ये डिसऑनेस्ट वाले भी आराम कर लोगे करने को, है ना। अब इसकी भी एक पूरी थ्योरी है, वो अपन करेंगे। पांचवा करो सब, पांचवा पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद अपन ये डिसऑनेस्ट वाले पे आएंगे। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, देखो ये वही वाला आ गया। सबसे पहला 20% ट्रेड डिस्काउंट बोल रहा है, मतलब वो हर 4 आइटम में एक फ्री दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट मतलब आइटम में दे रहा है। और दूसरा क्या दे रहा है 30% का कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो नेट चेंज देखो ये क्या है 30% और बस नेट चेंज देख लो कितने का हुआ, देखो इसका क्या होगा 0.7 और ये क्या होगा 56, मतलब ये वैल्यू क्या हो गई 56, मतलब नेट चेंज कितने का हुआ, जल्दी बताओ 44%। अच्छा सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन अलग है, 2 मिनट 2 मिनट, चलिए। तुमको देखो इधर, ये तो बहुत आसान सवाल है, इसमें तुमको लिस्ट प्राइस दे दिया, मैंने देखा नहीं था इसमें लिस्ट प्राइस कितना दिया है, और इसमें बोला है कि भैया 2 डिस्काउंट लगाने हैं, एक क्या लगाना है और एक लगाना है, यही बोला है ना। अब मैंने केस एक बताया था आपको कि मतलब या तो हम पहले 20% लगा सकते हैं फिर बाद में 30%, या पहले 30%, ये हमारे ऊपर की हमको कैलकुलेशन किस में आसानी हो रही है। हम ये हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले 30% भी कर लो फिर 20% भी कर लो, नेट चेंज वही आएगा। तो पहले 30% निकालो, 10% कितना होगा 120, 120 यहाँ पे 360 माइनस कर दो, 1200 में से कितना माइनस कर दो 360, तो हम कहाँ पहुंचे 840। अब इसमें 20% और ऑफ कर दो, नहीं आ रहा समझ में। देखो ये हमको लिस्ट प्राइस दी थी, है ना, और उस क्वेश्चन के हिसाब से पहले हमको लगाना है, फिर हमको क्या लगाना है, और हमको ये वैल्यू बतानी है क्या होगी। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से ये लिस्ट प्राइस है, मतलब मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस का दूसरा नाम क्या है लिस्ट प्राइस या अंकित मूल्य, ठीक है। उसमें हमें पहला डिस्काउंट ये लगाना है, दूसरा डिस्काउंट ये लगाना है। अब पहला डिस्काउंट लगाए हम तो यहाँ कहाँ पहुंच गए
840, फिर 20%, देखो 10% कितना होगा 84 है ना, तो इसका 2 गुना मतलब कितना होगा 168, तो इसमें से 168 माइनस कर दो। कुछ गलत आ रहा है क्या? ये 360, 300 माइनस करो 900 और 60 40 और फिर 20% है ना कि क्या है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 672 आएगा डी ऑप्शन। हाँ तो यहाँ पे कर दो, तो ये कहाँ पहुंचे 672 पे। इसमें से माइनस और क्या कर देंगे 168, तो पहले 100 माइनस करो, कहाँ पहुंचे 740, फिर 40 माइनस कर दो, कहाँ पहुंचे 600, और 600 में से अब कितना बच गया, हमको कितना माइनस करना था 68, मतलब 28 और माइनस कर दो, तो मतलब 700 पहुंचे, 700 से फिर 672। सर इसमें वो वाला नहीं लगेगा सक्सेसिव वाला। क्या सक्सेसिव वाला? ये सक्सेसिव चेंज ही तो है। नहीं मतलब 0.56 लेके आया तो हो जाएगा। हाँ वो भी कर सकते हो, देखो बेसिकली फिर इसका अगर ये 0.56 है ना, तो कुल मिला के 1200 का 0.56 निकाल दो, तो वो यही आएगा। ठीक है, अब इसको 0.56 निकालना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए ये कर लो। भाई हमारे हाथ में है ना कि हमको कैसे करना है। अब देखो एक चीज यहाँ पे, अब जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ना कठिन हो गया था, कैसे यहाँ पे 20% 168 माइनस करना पड़ रहा था। देखो अब मैं इसको थोड़ा सा और आसान बना देता हूँ। मैंने ये बताया था जब भी हम सक्सेसिव करते हैं तो हम ये ऑपरेशन पहले इसको भी लगा सकते हैं, बाद में इसको लगा सकते हैं। नेट चेंज क्या आएगा, सेम आएगा। नेट चेंज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मैं पहले 20% दे दूंगा, फिर बाद में क्या दूंगा। अब देखो इसका 20% पहला देने में क्या होगा, ये 240, तो 12 में से 240 गए, मतलब कहाँ पहुंच गए 960। उसके बाद 30 कर दो, तो 900 मतलब कुल मिला के 96 का 3 गुना, मतलब 270 और 18 288 माइनस कर दो। तो पहले 200 माइनस करो, कहाँ पहुंचे 960 में से 200 माइनस करो 700 पे पहुंचे, फिर 60 में मतलब फिर मतलब 88 और माइनस करना था, पहले 60 माइनस कर दो फिर 88, तो वहीं पहुंच जाएंगे। नहीं आया समझ में? तुम बस इतना ध्यान रखो कि कुल मिला के परसेंटेज माइनस करना है। तो पहला हम यहाँ 960 पे पहुंचे, फिर 30% और माइनस कर दिया। ये 30% की वैल्यू हमारी कितनी आई थी इस केस में, और इस केस में 20% की वैल्यू कितनी आई थी, और इस केस में यहाँ पे कितनी आई थी, और यहाँ पे कितनी आई थी 240। सर 120 का 20% 1200 का। 1200। आ गया समझ में? अब पहले हमने 240 घटाया, फिर कितना घटा दिया, कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहले 360 घटाया, फिर इतना घटा दिया, कहाँ पहुंच गए। बस इतना समझ लो। कुल मिला के मेरा बताने का मतलब ये था, ये सवाल को दो तरीके से कराने का, कि अगर जब भी हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज करते हैं, देखो यशस्विनी इधर, नहीं तो भूल जाओगी, जब भी हम परसेंटेज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज करते हैं तो हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इसका मतलब अगर मैं पहले 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, बाद में क्या दे रहा हूँ, तो मैं पहले 20% और बाद में 30% भी दे सकता हूँ। ये मेरी ऊपर है, मेरे को कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए क्या करना है। आया समझ में? चलो कर लो। अब देखो वो चीज कैसे आसान होती, एक छोटा सा मैं चेंज कर रहा हूँ इसी सवाल में। देखो यहाँ पे मैं 20% की जगह 25% कर देता हूँ, एक छोटा सा चेंज। अब देखो यहाँ पे मैं करता, कहाँ पहुंचा 840, 840 में से फिर मैं 25% घटा देता, मतलब कितना 210 इसमें से घटा देता। 25% क्या होता है 1/4, तो इसका 1/4 क्या होगा 210, तो इसमें से 210 घटाओ तो कहाँ पहुंचेंगे। लेकिन अगर मैं इसको पहले 25% कर दूं, ठीक, देखो 25% इसका मतलब 1/4, मतलब कुल मिला के इसमें से 300 घटा दो तो कहाँ पहुंच गए। अब 900 में से 30% घटा दो, 900 का 10% कितना होगा, इसमें से 270 घटा दो तो कहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक, तो इस केस में पहले 25% निकालना ज्यादा आसान हुआ, क्योंकि हमने पहले घटा के ये राउंड फिगर में लिया है, क्योंकि ये डबल जीरो आ गया। आया समझ में? फिर 30% घटा दिया। सर मगर 240 तो इसका 20% आ रहा है। अरे तो अब चेंज हो गया ना, अब ये 25% कितना होगा 300। आया समझ में? तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझे क्या, कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर मैटर
सब एक साथ बोलो। ऑर्डर मैटर नहीं करता। नहीं करता है। तो हम कभी भी कोई भी ऑपरेशन को पहले लगा सकते हैं, लेकिन एक ध्यान देने वाली बात होगी, जब हमको इनिशियल से फाइनल की बोला होगा तभी ऑर्डर मेंटेन नहीं, मतलब मैटर नहीं करेगा। अगर यहाँ कहीं बीच वाला निकालने को बोल दिया तो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पहले 30% का डिस्काउंट देके यहाँ पहुंच रहे हो, लेकिन अब तुमने चेंज क्या कर दिया 25%, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू अलग आई ना। लेकिन नेट चेंज जो इनिशियल से फाइनल आता है वो चेंज नहीं होता। आया समझ में? तो जब भी हमें इनिशियल से फाइनल में नेट चेंज करना होगा तो हम इसका ऑर्डर अपने हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं। पहले इसको लगा देंगे, इसको बाद में लगा देंगे। आया समझ में? अब ये काम कब करेगा? जब मान लो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट लगे 10, 20, 30 के, तो पहले 30% निकाल लो, फिर 20 निकाल लो, फिर 10 निकाल लो। आया समझ में? चलो देखो, जैसे ये छठवां ही सवाल है, बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका। छठवां सवाल करो। बी ऑप्शन 49। तुम लोगों का आया? पीछे आंसर मैच कर लेना। यस सर, सेम वेरी गुड। कैसे किया? ऐसी सक्सेसफुल से उनको तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके पर मल्टीप्लाई करने में तुमने इतना बड़ा कैलकुलेशन कर दिया होगा। अब देखो मैं आसानी से बताता हूँ, यही देखो ये ट्रिक। जैसे पहला मेरा कितना लगा, 15 फिर कितना लगा, 20 और फिर 25। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया? अब इसी को मैं ये भी सोच सकता हूँ, ठीक। 25 मतलब क्या हुआ? 1/4, मतलब आप खुद में संख्या क्या हो गई, मतलब 0.75। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हुआ? 25 मतलब 0.75। 0.75 का फ्रैक्शन वैल्यू, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 1/5 होती है। मतलब वैल्यू अपने में क्या हो गई? आया समझ में? 15 मतलब 3 बताओ, 15 मतलब कुल मिला के कितनी हो गई? 0.85, है ना। इसको बटे 100 कर दो तो ये कितना जाएगा भाई? 5 से काट दो, ये गया 20, ये गया 17, तो ये कुल मिला के क्या हो गया? 17/। आया समझ में? अब देखो क्या क्या कट गया, ये कट गया, ये कट गया, है ना। और ये क्या हुआ? इसका 3 गुना। अरे कैसे कट जाएगा? इसका 3 गुना कितना हुआ? देखो 57 हुआ, सॉरी, इसका 30 और 21, 51 हुआ, है ना। और नीचे क्या बन गया? 100। 51 डिवाइड बाय 100 मतलब क्या हो गया? नेट चेंज। मतलब वैल्यू यहाँ थी, यहाँ पे कहाँ पहुंच गई? तो नेट चेंज कितने का हुआ? ठीक। अब इसको सोचने का एक और तरीका बताता हूँ। अगर ये सब नहीं आ रहा है तो यहाँ 100 मान लो, 100 से 25% माइनस करो, कहाँ पहुंचोगे? 75। 75 का 20% मतलब 15, यहाँ कहाँ पहुंचे? और 60 का 15% मतलब 10% होगा 6, और 5% होगा 3, मतलब इसमें से क्या और घटा दो? 9 घटा दो, तो मतलब कहाँ पहुंच गए? नेट चेंज कितने का आया? आया समझ में? 100 ये क्या हम कैसे पहुंचे थे? हमने ये क्या माना था? 100 में से इधर गए 75, यहां से गए 60। अब देखो परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है। ये सबको मालूम है कि अगर 100 में से 25% घटाएंगे तो कहां पहुंचे। अब ट्रिक क्या है कि अगर 20% 75 का निकालना है तो पहले 10% निकालो, क्या होगा? मतलब एक पॉइंट लगा दो। आया समझ में? इसका 2 गुना कितना होगा? 7.5 का। पहले 7 का 2 गुना करो और 0.5 का 2 गुना, तो 14 और 1 कितना हुआ? तो इसमें से 15 घटा दो। ठीक। अब इसका 15% माइनस करना है। 15% के लिए पहले 10% क्या हुआ? 60। तुम लोग रुकना, 60 का 10% कितना हुआ? 6 हुआ। वेरी गुड। अगर 10% 6 है तो 5% क्या होगा? आधा उसका, तो कितना हुआ? हाँ 3। तो कुल मिला के मुझे क्या निकाल, देखो इसको मेरे को क्या निकालना था? 15% निकालना था। तो पहले मैंने इसको 10% निकाला, फिर 5% निकाला। तो 10% मेरा कितना था?
और 5% कितना था 3, तो इन दोनों को जब जोड़ दिया तो कितना बन गया, तो 60 में से 9 घटा दिया, कहाँ पहुंचे, तो 100 में से 51 पहुंच गए, मतलब कितने का डिस्काउंट हुआ। आया समझ में? ठीक, ऐसे ही करना है हमको एग्जाम में भी, ठीक, तोड़ तोड़ के कैलकुलेशन। हाँ बताओ भाई। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैथ्स में कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं होती है, हमको जहां हमको जैसी मेथड सूटेबल लगेगी, जैसे इसके पहले मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा रहा था, इस केस में 100 वाला ज्यादा क्या था, आसान था। तो मैथ्स में हम अपनी नीड के हिसाब से मेथड लगाएंगे और जिससे फास्ट आंसर आएगा वो वाला लगाएंगे, ठीक है। चलो 8वां करो, चलो बढ़िया। कैसे किया, तो पहले 12 फिर 20 फिर 25, इसको 25 20 12 से निकालो, ज्यादा आसानी से आएगा। मिटा दूं, करो एक बार 25 20 12 से। भाई जब मेरा ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो पहले मैं बड़ा वाला निकाल लूंगा। आया समझ में? हाँ, तो इसमें 12 से तो करेंगे, 25 अरे भाई देख, मेरा पहला था ये कितना, कुछ भी ऑर्डर ले लो ना, तो तुम्हें भी 12 ही करो। हाँ तो ये ऐसा कर लो, ठीक। तो मान लो ये 100 थी, 100 से कहाँ पहुंच गए, फिर माइनस 20% पहुंचे कहाँ, अब 60 का 10% कितना हुआ 6, और 1% कितना था इसका, 60 का 1% मतलब 0.6 था, तो उसका 1.2 है ना, तो 6 और 1.2 कुल मिला के 7.2 इसमें से माइनस कर दो, तो ये कहाँ पहुंचे, तो नेट चेंज कितने का आया, आया। ओम आज तुम आंसर नहीं बता रहे हो, क्या बात है, आ रहे हैं कि, अच्छा कर चुके हो क्या ये वाले, पूरे पूरे कर चुके हो, नहीं मेरे को, चलो बढ़िया। जैसे आपने 75 की 100 माइनस 25 की 75 आया, तो ये 60 कैसे होगा? 75 का 20%, देखो 10% क्या होगा 7.5, इसका 2 गुना मतलब 15, 15 माइनस कर दो, 60 पहुंचे। तुम लोगों को मैंने वो एक्सरसाइज दी थी घर में जाके कि कुछ भी एक वैल्यू लेना और उसका कुछ परसेंटेज निकालना, मेंटली करे था, हाँ तुम लोगों ने पीछे नहीं किया, नहीं तुमसे नहीं है, एक्सरसाइज करना घर जाके, कोई भी वैल्यू लेना, देखो इधर जैसे मान लो 120, 120 का मुझे क्या घटाना है, 20% घटाना है, तो 10% कितना हुआ बताओ, 12, 12 अगर 10% है तो 20% कितना होगा, 24, तो 120 में से 24 घटाओ कितना होगा, पहले 20 घटाओ तो 100 पे पहुंच गए, फिर 4 घटा दो तो 96। ऐसा एक्सरसाइज करना घर जाके, ठीक। चलो 10वां पढ़ो, पढ़ो एक जन क्वेश्चन। अंदर बच्चों की देने के बाद आपको बजाय रुपए दी आती है, तो 12% का लाभ होता है। देखो एमआरपी से कितना परसेंट डिस्काउंट यही बोला है ना, तो ये कितना है 12,000, बताओ भाई, 12,000 है, और 29,700 क्वेश्चन के हिसाब से ये दिया है, और ये बोल दिया कि अगर डिस्काउंट 0% हो जाए, मतलब जो सेलिंग प्राइस हो जाए वो किसके बराबर हो जाए, एमआरपी के, तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, यही बोला है। अरे यार, इफ नो डिस्काउंट देन द शॉपकीपर गेन्स 12%। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये इसके बराबर हो जाए तो क्या होगा, 12% का प्रॉफिट होगा, तो हमें ये निकालना है। कुल मिला के यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है, जब ये बराबर क्या हो जा रहा है, जब डिस्काउंट परसेंटेज हमारा क्या हो रहा है 0,
ठीक। अब सबसे पहले अगर मुझे ये सेलिंग प्राइस का ये दिया है तो मुझे को यहां से यहां जाने में क्या करना पड़ रहा है, -15%। अब -15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, देखो इसका क्या हुआ 15/100, 15/100 मतलब 3/20, ये कितना हो गया, आया समझ में, ये माइनस था तो यहां से यहां जाने में ए बी रूल लगा दो, ये माइनस का क्या 3 का, बताओ 3 का 3 और 20 - 3 नीचे क्या आएगा 17। कुल मिला के अगर इसमें मैं इतना और जोड़ दूंगा तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा, है ना। तो इसका ये 3/17 निकाल दो, ठीक 17 से काटो, 17 वन जा 17, यहाँ पे कितना बचा 12 बचा ना, तो ये कितना हुआ 127। अब 127 कितने टाइम जाएगा, 17 7 जा कितना जाएगा 119, अरे हाँ ना, ठीक है 17 7 जा 119, कितना बचा 8, यहाँ कितना बचा 85, तो 17 5 जा 85 और 0। अब कुल मिला के इसका 3 गुना कर दो, ठीक है, तो 3 गुना करेंगे तो क्या हो गया ये 3000, 2100 मतलब 5100 और 150, ठीक। इसमें ऐड कर दो, किसमें, इसमें, कुल मिला के हमको ये करना है ऐड, ठीक। तो ये 750 और 250 मिलके 1000 बना दिए, और 29 और 5000 मिलके क्या बना दिए, 29,000 और 5000 मिलके 34,000, और 34,000 और 1000 मिलके क्या बना दिए, तो हमारी एमआरपी कितनी आ गई। अब क्वेश्चन के हिसाब से जब मैं इसमें 12% का गेन करता हूं तो मैं कहां पहुंचता हूं, तो फिर से ये भी रूल 12% का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 12/100, तो 4 से काटेंगे तो 3/25, क्या आया। तो यहां से यहां आने में मुझे क्या करना पड़ेगा, -3 बस कुल मिला के इसका ये माइनस कर दो यहाँ पे। अब इसको 28 से काटो, एक काम करते हैं 7 से काटते हैं, 7 4 जा और 7, फिर उसके बाद 4 से काटेंगे, 4 वन 4 वन जा 4 और 4 वन जा 4, यहाँ पे क्या बचा 1 8, फिर 2 5 0, 1 2 5 0, और इसका 3 गुना मतलब 3000, फिर 600 और 150, तो कुल मिला के 3750, ठीक है। तो इसमें से 3750 माइनस कर दो, 35,000 में से 3750 माइनस कर दो, तो कहाँ पहुंचे 502, यहाँ बचेगा 43125 आंसर। अच्छा इसमें ऑप्शन गलत है, उसमें एक जीरो लगाना भूल गया होगा वो, है ना, कॉमा लगा दिया है वो, 3125 दिया है, एक जीरो लगाना भूल गया होगा, टाइपिंग एरर है। आया समझ में, 9 तो मैं करा चुका था ना पहले, 10th वाला करवा रहे हैं, वो वीडियो देख लेना पहला वाला प्रॉफिट लॉस का, ठीक, उसमें है ये 9th वाला। कि इसको और आसान कर सकते थे, लेकिन एक और तरीका बताऊं क्या, पहले लिख लो ये वाला तरीका, मिटा दूं, देखो अब मैं करूंगा यही चीज लेकिन डायरेक्ट डायरेक्ट करूंगा, देखो इसको कैलकुलेशन कैसे आसान बनाया जा सकता है। हाँ
देखो कैलकुलेशन कैसे आसान बनाया जा सकता है। देखो इधर यहाँ पे मेरा क्या था, सीपी था, यहाँ पे क्या था, और यहाँ पे क्या था, एमपी। यहाँ से यहाँ आने में मेरे को 15% डिस्काउंट मिल रहा था, और ये कितनी हो रही थी, 29, बताओ कितना, 750 है ना। अब देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ रही थी मेरी, 3/-3/20 आ रही। तो यहाँ से यहाँ आने में, तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, प्लस 3/17 हो रहा है। अगर प्लस 3/17 हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, कुल मिला के ये 1 था और 1 में इसका 3/17, मतलब फाइनल वैल्यू मेरी यहाँ पे यहाँ बनने में क्या हो रही है, प्लस 20/17। ये बात समझ में आई सबको, है ना। अगर ये 3/17 हो रहा था प्लस, तो यहाँ 1 था, ये 1 प्लस इसी का 1 का 3/7 हो रहा था, तो नेट चेंज कितना हुआ, तो मतलब यहाँ से यहाँ पे मेरा कितना हो गया, प्लस 20/17 हो गया। अब 20/17 निकालना, देखो ये कितना आया था मेरा, 1700, और इसका 2 गुना मतलब कितना होगा, 3500, 3500 का 20 गुना मतलब, आया समझ में, ये आसान हो गया। अब इसके बाद क्या बोला है, अगर यही चीज मेरा क्या है, 12% प्रॉफिट पे, 12% प्रॉफिट मतलब कितना हुआ, यहां से यहाँ आने में प्लस 3/25 हुआ, आ ना। तो यहां से आने में क्या होगा, माइनस, जल्दी बताओ, ए बी रूल लगा के, हाँ। अब -3/28 का मतलब है कि ये वैल्यू कितनी हो गई, 25/28 हो गई, किसकी हो गई, ठीक। अब इसको काट दो, ये कितना हुआ, ठीक, क्या, तो यहाँ पे क्या आएगा, 25/28, क्या, ये नेट चेंज हुआ है भैया, लेकिन वैल्यू अपने आप में ये हो गई। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ तुमको। देखो जब भी हम ये करते थे ए बी रूल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ जाने में क्या हुआ, प्लस 25% का गेन हुआ, 25% का गेन हुआ, तो मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, 125 हो गई, 125% हो गई। 125% का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब क्या हो गया, 5/4। एक एग्जाम्पल देखो, ये वैल्यू क्या थी, 1/4 थी, तो इसमें मुझे 1/4 ऐड करना, मतलब ये 5/4 हो गई। यही तो किया मैंने। अब यहां से यहां आने में देखो, अगर मेरा 25% मतलब 1/4 हो रहा है, तो मुझे घटाना कितना पड़ेगा, -1/5, मतलब ये कितना हो जाएगा, 20%। अब ये -1/5 हो गया, मतलब ये वैल्यू अपने आप में क्या हो गई यहाँ पे, बताओ जल्दी, 4/5 हो गई है। आ गया समझ में, क्योंकि देखो ये 5 का 5 और 5 - 1 4, यहाँ पे 4 का 4, 4 + 1 5। ऐसे ही यहाँ पे किया, माइनस जब मेरा 3 बाय इतना परसेंटेज माइनस कर रहा हूं, तो वैल्यू अपने आप में कितनी हो रही है, 25/28। अब 25, अब इसको कर लो, 25 × 125। अब अगर जैसे ये नहीं बन रहा है करते, तो सबसे पहले इस 25 को मेंटली सोचो 20 + 5 में, तो हमको 1250 का 2 गुना निकालना आएगा, कितना होगा, देखो 250 का 2 गुना कितना हुआ, और 1000 का 2 गुना, तो मतलब 1250 का 2 गुना कितना हुआ, 2500। इसको मैंने ऐसे सोचा, ठीक। अब मैंने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई किया किससे, 1250 का 20 से मल्टीप्लाई किया। अब लेकिन करना नहीं है, सोचना कैसे है, 1250 को मेरे को 2 गुना करना है, तो पहले मैंने क्या किया, ये 250 का 2 गुना किया, कितना हुआ, और ये 1000 बच गया, 1000 का 2 गुना मतलब, तो 2000 + 500, तो मतलब ये क्या हुआ, ये वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, 5% जोड़ना है ना। तो इसका देखो, सॉरी 5 मल्टीप्लाई करना है, तो 5 मल्टीप्लाई के लिए मैंने क्या बताया था, इसका डबल करो भाई। 5 को मुझे क्या करना है, 10/2 सोचना है, तो इसमें एक 0 और लगा दो बेसिकली, तो ये 1250 की जगह वैल्यू क्या मानो, और इसको /2 करो, /2 देखो, मतलब 12,000 का आधा 6,000 और 500 का आधा 250, तो मतलब कुल मिला के, अब इन दोनों को जोड़ दो, 2500, मतलब 25,000, क्योंकि हमने 2 गुना निकाला था, 2500 और एक 0 और लगा दिया, और इसमें क्या किया, 6,200, तो ये कितना हो गया, 31,000। ऐसे हम कैलकुलेशन को आसान
बना सकते हैं। आया समझ में? पहली बात तो तुम लोग आज जाके ये एक्सरसाइज करना, ये परसेंटेज वाला घर पे, ठीक? देखो मैं कितने आसानी से तोड़ तोड़ के करता हूँ, इसलिए ओरली हो जाता है। तो तुम लोग भी जब ये प्रैक्टिस डेवलप करोगे ना कि हम तोड़ तोड़ के प्रैक्टिस करें। जैसे देखो, अगर मुझे सम भी करना है, मुझे करना है 254 प्लस मान लो कुछ भी 144 या 146 करना है, ठीक है? 254 प्लस 146 करना है। तो मैंने पहले 54 और 46 को जोड़ दिया, ये मिला के क्या बना दिए? 100 बना दिए। 54 और 46 मिला के 100 बना दिए, और यहाँ पे 200 और 100 बच गया, उनको उनने मिला के कितना बना दिए? 300। तो 300 और 100 कहाँ पहुँच गए? आया समझ में? ऐसे तोड़ तोड़ के करोगे तो जल्दी होगा। जिनका हो गया था वो कौन सा बोला था मैंने? 13 आ गया, बढ़िया। हमारा लॉस में आ रहा है, उसमें आज सीजन लीग में दिया। तो तुम्हारा गलत होगा। आया तो 2% की कौन सा उनके लगाना ना मैंने ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, लेकिन अगर समझ है ये चीज़ों की तो आसानी से कर लोगे, है ना? चलो ये आखिरी सवाल और करो, फिर छुट्टी करूंगा। 13वां मिटा दूं ये? हाँ चलो 15 ही तक करा देता हूँ, उसमें क्या है। तुम्हारा 13 हो गया क्या? और 14? मतलब 13, 14, 15 तीनों नहीं बने। चलो सब पढ़ो सवाल 13वां। क्या बोल रहा है? अ डीलर मार्क हिज गुड। हाँ। and allow the discount to 15% from the market price. What is the gain or loss? हाँ सही तो है। अब 120 का 15% माइनस कर दो, 12 और 6 18, तो कुल मिला के नेट वैल्यू कितनी हो गई? 102 हो गई। 100 से 102 हो गई, मतलब 2% का। भाई देखो क्वेश्चन के हिसाब से क्या हुआ, एक सीपी थी, ठीक है? देखो सीपी से उसने क्या किया, प्लस इसको मान लो क्या, तो ये यहाँ पे कितनी हो गई? अब इसके बाद यहाँ से इसने डिस्काउंट कितना दे दिया? देखो 10% कितना हुआ? 12। और 5 अगर 10% 12 है तो 5% उसका आधा होगा, मतलब 6। तो 12 और 18, 12 और 6 कितना हो गया? तो इसमें से कुल मिला के 18 माइनस कर दो, तो कहाँ पहुंच गए? अब देखो नेट चेंज 100 से कहाँ पहुंचे? 102, मतलब 2% का चेंज हुआ। और क्या हुआ? तो उसी को दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? आया समझ में? इतना तक तो कर दिया, ये सब तो क्लोज किया है। क्या? ये वाला कि देखो हमने आपने 100 दिया, हम 50 से कर रहे हैं। अब कोई बोलोगे कि सर यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्यों नहीं लगाया? वो भी लगा सकते थे, लेकिन जब हमारे कैलकुलेशन 100 मानने से आसान हो रही है तो क्यों नहीं 100 मान के करे? देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर करते तो ये कितना होता और ये कितना होता? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कहाँ पहुंचते? 1.2 इंटू 0.85 यहीं पहुंचते, है ना, 1.02 पे। आया समझ में? तो फिर हमारा नेट चेंज कितना का होता? 2% का। लेकिन जब हमारा बन रहा है काम आसानी से, ठीक, तो फिर हम यही मान के करेंगे। तो इसलिए मैंने बोला मैथ्स में कोई एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं होती है, आंसर निकालने से मतलब होता है। आया समझ में?
ये लिख लिया, 14th करो। चलो 14th मत करो, अभी वेट वाला है तो 15वां करो। फिर से वही दो स्कीम हो गई हैं, कौन कौन सी हैं? पहली स्कीम क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट क्या क्या है? नहीं 15वां, 14 में वेट वाला है ना, अभी अपन ने वो नहीं किया है। 3 स्कीम है टोटल। पहली ए क्या है? 15% डिस्काउंट का सक्सेसिव ईच। हाँ तो 4 है ना स्कीम, सॉरी मैंने भी नहीं देखा था। ठीक है, और दूसरी स्कीम क्या बोल रही है बताओ यार एक जन। हाँ 2 मिनट, फिर क्या बोला है? हाँ और अच्छा ये क्वेश्चन बोला है, 3 ही स्कीम है और वो स्कीम 4 गलत लिख दिया है फिर उसने, है ना। ठीक, चलो बताओ यहाँ पे कितना डिस्काउंट आएगा? हाँ 28% हो सकता है, मतलब 0.85 इंटू 0.85 तो ये हो जाएगा 7225, तुम्हारा बनेगा 27.75। यहाँ इतना आएगा। यहाँ पे आएगा तुम्हारा सॉरी नेट चेंज तुम्हारा कितने का हुआ? और इसमें 10 80 ये एग्जैक्ट 28% आएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट किस में आ रहा है? ये लास्ट वाला कैसे आया? पहले 10% घटाओ, मतलब 20%, मतलब ये मान लो सब 100 है, 100 में से 20% मतलब कहाँ पहुँचे? और 80 में से 10% मतलब 8 घटा दो, मतलब कहाँ पहुँचे? 72। 72 मतलब नेट डिस्काउंट कितने का? यहाँ पे 25% मतलब कितना हुआ? अब 75 का 5% मतलब कितना? 3.25 घटा दो, तो मतलब कहाँ पहुँचे हम? 71.75 पे पहुँचे, है ना। तो ये हो जाएगा 25, है ना, तो भी ज़्यादा ही आएगा। और यहाँ पे क्या पहुँचे? 15% और 15%, तो यहाँ पे कहाँ पहुँचे? 15% मतलब कितना? ये हो गया कितना? 85। अब 80, या इसको ऐसा समझ लो, इसको मान लो ये हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.85, कुल मिला के 0.85 इंटू 0.85 करना है, तो जो भी, हाँ रुको फिर मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया क्या? ये हो जाएगा 72.25, 72.25 मतलब 27.75, सही तो है। ऑप्शन क्या है इसका?
2 मिनट में देख लेता हूँ। क्वेश्चन कौन सा ये 15 ना? वो इसलिए इसलिए क्योंकि इसमें एक मिस प्रिंटिंग थी। इसमें एक मिस प्रिंटिंग थी। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। सेलिंग प्राइस को मैक्सिमम बनाना है तो डिस्काउंट क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। सबसे कम किसमें होगा स्कीम, यही आंसर होगा हमारा। मैक्सिमम बनाना है तो डिस्काउंट सबसे कम देना पड़ेगा, डिस्काउंट सबसे कम देना पड़ेगा, मतलब ये आंसर होगा। आया समझ में? सर जो फर्स्ट वाला 7 जिसका मतलब 0.8 में 0.8 को मल्टीप्लाई की तो 7.5 आया। तो पॉइंट तो 4 के बाद का देना 1 2 3 4, तो आपने 72 को डिवाइड कर दिया। हाँ मतलब ऐसा लगेगा ना, ये आया ना, तो कुल मिला के नेट चेंज कितने का आया, 0.2775 का आया। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा परसेंटेज में, समझ गए? तो मैंने डायरेक्ट परसेंटेज में कर दिया था, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम बस ये करो। अच्छा ये यहाँ पे सीख लो, जो पुराने बच्चे हैं मतलब जो नए बच्चे हैं, अगर किसी भी नंबर को जिसका एंड किससे हो रहा है और मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसकी एक ट्रिक होती है, ये इसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, इसमें एक जोड़ दो 9, 9 और 8 का मल्टीप्लाई करो क्या आया, और ये 5 का स्क्वायर लिख दो,